Hello my dear students and all other viewers, welcome all of you। आज की ये वीडियो लेक्चर क्लास 12 के डिफरेंशिएशन पर चैप्टर 5 एनसीईआरटी। आप लोग इससे पहली वाली वीडियो आपने वॉच किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वो डिफरेंशिएशन की बिल्कुल बेसिक लेवल पर एक वीडियो बनाई मैंने। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया तो सबसे पहला काम उसे वॉच करना है। ये मैंने आपको एक आई बटन दिया है, आप यहाँ पर आप उसे पहले क्लिक करें, आप पिछली वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, उस कंसेप्ट को गैदर करें बेटे, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से जो हम दोनों के बीच, हम लोग और आपके बीच जो एक इक्वेशन है अंडरस्टैंडिंग की कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं, कैसे चीज़ें लेता हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, ठीक है, कैसे लिंक करता हूँ चीज़ों को, वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। उसके अंदर की मेरिट आप को स्टडी कर पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। वेल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जो वीडियो लेक्चर है, ये नेक्स्ट एपिसोड है बेसिक डिफरेंशिएशन का, यानी ये चेन रूल है। जैसा आप देख रहे हो, चेन रूल के बारे में मैंने बताया। क्या आपने समझा कभी कि चेन रूल 11th क्लास में भी एक्सट्रीम लेवल पे, 11th क्लास के जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी में जो चेन रूल पर बेस्ड थे। उसे कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं। तो आज हम लोग चेन रूल को अच्छी तरह से सीख लेंगे और कुछ 12th के क्वेश्चंस जो इंटीग्रेटेड है चेन रूल से, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करा दूंगा। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन के आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आज की क्लास भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, एक मेथोडोलॉजी पर है कि किस तरीके से आप चेन रूल को इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि मैं इसको आज चैप्टर 1 से, यानी फंक्शन से जोड़ के देखूंगा। आप ये देखिए इस वीडियो लेक्चर में कि चेन रूल जो है किस तरह फंक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, फॉग और गॉफ से कैसे जुड़ा हुआ है, आप इस वीडियो लेक्चर में इसको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो क्लास शुरू करें बेटे। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है चेन रूल के बारे में। समझाने से पहले थोड़ी सी बातें उधर की हो जाए, फॉग और गॉफ के बारे में। आपने ये देखा बेटे, ये मान लीजिए A, B, C 3 सेट है बेटे, ये X है और ये Y और ये Z है। ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग? f फ्रॉम A टू B, अगर फंक्शन है आपके पास f फ्रॉम A टू B, तो fx इज इक्वल्स टू y, वेयर एज g इज अनदर फंक्शन सच दैट फ्रॉम B टू C सच दैट gy इज इक्वल्स टू z। ओके, ये चीज आपने देखा इसमें, gy इज इक्वल्स टू z। हम जानते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं बेटे? कंपोजिट फंक्शन फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉफ, इन जैसे चीजों को हम कंपोजिट फंक्शन कहना सीखें। एग्री? ये कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। आज की डेट पे, यानी हम जब डिफरेंशिएशन में पढ़ना चाहते हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। यही मेरा फंक्शन ऑफ फंक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है चेन रूल के लिए। चेन रूल के लिए यही कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको आज ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा, आपको बिल्कुल बेसिक और बहुत अच्छी डेप्थ पे जानने वाले हैं आज की क्लास में। फंक्शन, जैसे कि फॉग और गॉफ को हमने कंपोजिट फंक्शन कहा बेटे, तो आइए जरा देखते हैं कि गॉफ कैसे ऑपरेट होता है ना? गॉफ कैसे ऑपरेट होते हुए देखा हमने। मान लीजिए मैं गॉफ x निकालता हूं, जब x हम कहेंगे तो f पे लगेगा बेटे, है ना? फॉग जो है गॉफ से शुरू करेंगे क्योंकि x जो है वो a से b की ओर लेके जाएगा f के अंडर में। क्लियर है? तो गॉफ x यानी g ऑफ fx हमने लिखना सीखा बेटा। देख रहे हैं, g जो है मेरा प्राइमरी फंक्शन है और f जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे मैंने एक्टिव और इनएक्टिव सेंस में बताया करता हूं। ठीक है, यानी g आपका फर्स्ट फंक्शन है और fx जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है। वेल, आइए आप नोटिस करें fx की वैल्यू कितनी है बेटे? y है। आप देखना, ये gy देखा आपने, और gy की वैल्यू कितनी है बच्चे? z है। वेल, यानी आपने ये देखा गॉफ एक फंक्शन है जो x से सीधा z की ओर ले जाता है। आप उसे कैसे देखने वाले हो? आप उसे इस तरीके से देखोगे, यानी गॉफ एक ऐसा फंक्शन हुआ, गॉफ एक ऐसा फंक्शन है जो सीधा a से g की ओर जाता है। ठीक है, यानी गॉफ एक ऐसा फंक्शन है, आप नोटिस करा सकते हैं
गॉफ फ्रॉम ए टू सी सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड। ऐसा हमने एक फंक्शन देखा जो ए से सीधे, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। और जब ऐसे फंक्शन आने लगे डिफरेंशिएशन में बेटा, तो हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। आइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ गॉफ एक्स, अगर ऐसा कोई फंक्शन देखते हैं हम, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, इस तरह का फंक्शन जब कभी भी आए तो g ऑफ एफ एक्स नोटिस करेंगे, g ऑफ एफ एक्स, और तब आपने देखना ये है कि ये g डैश, यानी सबसे पहला फंक्शन आपका g है, तो g डैश लिख लिया आपने, यानी फर्स्ट फंक्शन g को हमने माना ये आपका फर्स्ट फंक्शन है बेटे, और ये सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऐसा समझ सकते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। यानी पहले हम g को फंक्शन करेंगे तो इसे कीप अप करेंगे, यानी जब हम g का डिफरेंशिएशन करेंगे जब तो fx को हम इनएक्टिव यानी कीप आइडल उसी तरीके से रखेंगे, उसे बिल्कुल कुछ नहीं करना, वो एक एंगल की तरह ट्रीट होगा, क्लियर। फिर इसके बाद हमने करना है fx का डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन इस तरह से, देखिए ये चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन ये हुआ। चेन रूल कैसे, वाई वी कॉल दिस वन एज ए चेन, एक चेन है, देखिए आप इसको, आप एक चेन फील करेंगे, पहले देखिए इस फंक्शन का होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बी केयरफुल अबाउट इट, ये मल्टीप्लाई में है, और फिर हम fx का करेंगे। तो आपने नोटिस ये करना है, ठीक है, यानी g डैश fx, एग्री बेटे, और ये f डैश x है। वेल, तो इस तरीके से गॉफ फंक्शन को हमने स्टडी किया। तो गॉफ फंक्शन आगे भी बढ़ता है ना, गॉफ फंक्शन आगे भी बढ़ेगा, कई बार मल्टीपल फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फंक्शन कैसे, g ऑफ h ऑफ fx, ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें भी कुछ इसी तरह की बात आएगी। सबसे पहले हम g डैश करेंगे, g डैश के बाद d बाई डी एक्स, h ऑफ fx चलेगा, ये है ना बेटे, इस तरह से, यानी g डैश के बाद फिर आपने कहना है, फिर आपका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से आप चलोगे, h ऑफ fx, है ना। तो इस तरह आप g डैश के बाद फिर h डैश करेंगे, फिर इसके बाद देन, ठीक है, इसके बाद आप फिर f डैश करोगे, इस तरीके से आपने नोटिस करना है। यहां आप कह सकते हो ये प्राइमरी फंक्शन था, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फंक्शन, इस तरह एक चेन देखते हैं आप, है ना। तो आप एक चेन से वाकिफ हो रहे हैं इस समय, दिस इज नोन एज चेन रूल, क्लियर। तो ये चेन रूल है, अब इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी है चेन रूल में। आइए तो हमने गॉफ फंक्शन, ठीक है, g ऑफ h ऑफ x फंक्शन को हमने देखा इस तरह से। अब हम इसी चीज को हम आप लोग प्रैक्टिकली यानी न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखने वाले, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है fx, लेट, अब एक एग्जांपल साइड करने वाला हूं मैं, आप इसको देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। fx इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, ये sin x है ना, fx इज इक्वल्स टू मैंने लिया sin x, और gx इज इक्वल्स टू हमने लिया x की पावर n। सपोज करो वी आर हैविंग टू फंक्शन, fx इज इक्वल्स टू sin x एंड gx इज इक्वल्स टू x की पावर n। हाउ टू डील विद दिस, आप अगर नोटिस करेंगे सबसे पहले, ठीक है बेटे, तो f ऑफ gx, अगर आप इसको नोटिस करना चाहते हैं f ऑफ gx, तो आप जरा देखें f ऑफ gx को कैसे लिखते हो आप बेटे। f ऑफ gx का मतलब तो आपने यही समझा, f ऑफ gx है बेटे, ठीक। तो f ऑफ gx है, यानी f ऑफ gx का मतलब हो गया, आप फंक्शन देखिए ये gx है, f बाहर है बेटे, तो fx आपको sin x देता है, तो f ऑफ gx क्या देगा, ये साइन की पावर, साइन के एंगल में ये gx आ गया, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं घबराना है, ठीक है, मैं बिल्कुल बाहर बाहर लेके आ रहा हूँ आपको। साइन, देखिए f के लिए साइन ऑपरेट होता है बेटे, तो x के जगह पे यहाँ gx था, तो इसलिए यहाँ x की जगह gx लिख लिया, ठीक। और gx की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया जो फॉग फंक्शन है वो साइन x की पावर n है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको, वो इसलिए कि अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है मुझे,
इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर n, हम इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करने वाले हैं, ठीक, वी विल लर्न दिस। चलिए आपने नोटिस करेंगे, है ना बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर गॉफ का फंक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले बाहरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बारी बारी से हम अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दो बातों का, एक इनटू में प्रोडक्ट में आएगा बेटे, जो अगला फंक्शन की डिफरेंशिएशन है वो पहले फंक्शन के डेरिवेटिव के प्रोडक्ट में जाएगी, क्लियर। दूसरा फंक्शन है, जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें दूसरे फंक्शन को आइडल रखना है, उसे आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज उसके एंगल में रन करेगा। क्या मतलब है मेरा, देखिए d/dx है, ठीक है बेटा, d/dx x की पावर n। तो हम इसमें करना क्या, हमने सबसे पहले ये प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन है, तो साइन फंक्शन यानी साइन फंक्शन को पहले करेंगे। एक ये साइन फंक्शन है, आप इसमें देखिए दो फंक्शन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आप इस तरह से देखें आप, ये साइन फंक्शन है, ठीक है, SINE लिखा मैंने, साइन फंक्शन, और ये दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रिक है, ये क्या है आपके पास x की पावर n। तो दो फंक्शन आप देख रहे हो, ठीक है ना, मैंने इसको कहा फर्स्ट फंक्शन और इसे कहा सेकंड फंक्शन। तो दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, हाउ द चेन रूल, मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन रूल, इट मींस सबसे पहले साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमने जाना साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है बेटे, ठीक है, तो cos यानी ये एंगल तो x की पावर n है, आप देखिए fx का fx ही आता है, तो यानी cos हमने कर दिया साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, जो एंगल है वो एज इट इज आएगा बेटे। इसके बाद हम उस एंगल का केवल करेंगे इनटू में, ठीक है, x की पावर n के साथ, तो ये cos x की पावर n। अब n का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ये यू नो बेटर, आप जानते हो क्या होगा, nx n-1 ऐसे, ये cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये है चेन रूल। चेन रूल क्यों बेटे, अभी आपको बता दिया मैंने, फर्स्ट हमने इस फंक्शन को किया, फिर सेकंड इस फंक्शन को कर दिया, ठीक है। आइए एक और फंक्शन को हम अगर हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है, एक फंक्शन और है हमारे पास, fx इज इक्वल्स टू, देखूं पहले स्पेस में हम लिख पाएंगे। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, fx इज इक्वल्स टू tan x, ठीक है बेटे, और gx इज इक्वल्स टू √x एंड hx इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 7। सपोज करो ये मेरे पास अगला एग्जाम्पल है, यानी मैं तीन फंक्शन को ले आया हूँ, अब तक दो फंक्शन थे, ठीक है, गॉफ कर रहे थे, मैं देखिए तीन फंक्शन को ऑपरेट कर रहा हूँ बेटे। तो आप नोटिस करो, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इसका हमने कैसे डिफरेंशिएशन करना है। तो आप पहले इनको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चेन रूल जब बोलते हैं यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, तो कैसे दो फंक्शन एक साथ है ना। तो आप क्वेश्चन को नहीं स्टडी कर पाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को देख के आप दो फंक्शन अलग अलग नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो उस वजह से मैंने आपको बैकग्राउंड में यानी फंक्शन को पहले ऑपरेट कर दिया है। आप फंक्शंस को देखते हुए आइए, फंक्शन किस तरीके से दो फंक्शन जोड़ करके एक फंक्शन हो रहे बेटे, ठीक है ना। उसी तरह से तीन फंक्शन का भी हम एस्पेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले f ऑफ, ठीक है, g ऑफ h ऑफ x, ऐसे ही ऑपरेट होगा। f बाहर है बेटे, f बाहर है यानी ये हो गया आपके पास, f यदि बाहर है तो आप फंक्शन ऑपरेट करेंगे tan, क्लियर है। tan के एंगल में ये चला जाएगा इतना, एग्री। f फंक्शन tan x है, ये x के प्लेस पे देखिए गॉफ है, g ऑफ h x आया, तो हमने ये लिख लिया tan। अब आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, ये tan g ऑफ h x है ना, आप इसे ऐसे लेना tan। अब आप g पे ऑपरेट करोगे, g कहता है √x है जी, है ना, g कहता है gx का मतलब √x है। आप गौर कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, gx जैसा है तो √x है, x के प्लेस पे कितना है बेटे, hx है, तो x के प्लेस पे hx है, तो आप यहाँ पर hx लिखने वाले हैं, एग्री, ये लिख दिया आपने। अब hx की वैल्यू कितनी है, hx की वैल्यू जो है वो है √ में x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। आप NCERT पढ़ोगे,
मैं एनसीईआरटी के वैसे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप एनसीईआरटी में चेन रूल देखेंगे तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी, है ना। वो कॉन्सेप्ट जैसे यू मानना, टी मानने वाली जो बातें हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो मेरी बातों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ये मेथोडोलॉजी लें, बहुत बढ़िया तरीका। आप अगला 2 क्वेश्चन देखना, आपको बिल्कुल आसान कर दूंगा मैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है बेटे। ये आया, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये समझाया इतनी देर में कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कैसे 3 फंक्शन है आपके पास, क्लियर है। 3 फंक्शन, तो 3 फंक्शन को ऑपरेट करना हमें भली भांति आती है, ठीक है बेटा। आइए करते हैं डिफ्रेंसिएशन, यानी डी बाई डी एक्स है 10 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। तो 10x का डेरिवेटिव तो हमें पता है बेटे, जब 10x को हम कर रहे होंगे तो इसे मैं आइडल रखूंगा। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर, और x की वैल्यू यही रहेगी मेरी, ठीक है। वेल, एक्स स्क्वेयर ये रहेगा। अब किसका करना है बेटे, इसका करना है। तो यानी इस पूरे एंगल का डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि रूट, मैं कहूंगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, क्लियर। वेल, तो आप नोटिस करें सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, इस रूट का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा बेटे, रूट x का डेरिवेटिव, ठीक। अगर आप यहाँ नोटिस करते हो तो नोटिस करना, है ना, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया, याद सा कर लें आप इसे। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है बेटे, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। तो रूट x का डेरिवेटिव के लिए आप लिखोगे 1/2 रूट, ये पूरी टर्म आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, एग्री। ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब एक टर्म का और डिफरेंशिएशन होना है बेटे। अब हमने इस स्टेप से किसका किया, हमने सेकंड स्टेप में किसका किया बेटे। अगर आपको पूछा जाता है तो आपको कहना है रूट का किया हमने, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है, ये आया, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इनटू में आएगा। अब की बार किसका बेटे, इसका करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 का, यानी इनटू में आप डी बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, दैट्स इट, हो गया। अब हम इसे एक लाइन में समेटने वाले, खत्म करेंगे। देखिए कैसे, सेक स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 है, ठीक है। ये डिवाइड में ले लेता हूँ यहाँ पर, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, एग्री। अब इनटू में ये टर्म का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो बेटे, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x की पावर 1, क्योंकि पावर सामने आता है, एक घट जाएगा, एक्स स्क्वेयर, और 3x में 3 बाहर है, x का कोफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 7 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मेरा जो फोकस है आपको चेन रूल समझाना है इस समय, ठीक है। मेरा फोकस इस समय चेन रूल समझाना है आपको, ठीक। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हैं, कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस तो आपको आगे सभी कराएंगे, आप और जगह से भी देख के समझ सकते हो, मेरी भी वीडियो देख के आप समझोगे ज़रूर से। लेकिन ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो मैं आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे चैलेंजिंग टॉपिक मैं अपने चैनल में बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। आप देखिए मेरे और वीडियोस को, जैसे कि फंक्शन है, रिलेशन है, इसके काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने बहुत खोल करके समझाया। हर जगह उससे बचते हैं, क्वेश्चंस कराने लगते हैं सारे, ऑन टू 1-1 वगैरह में काफ़ी डिटेल मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप उसको देखें, ये चीज़ें, तो ये हो गया बेटे। वेल, आइए इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी चेन रूल में 2 कंपोनेंट होते हैं बेटे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपको बताने वाला हूँ। एक कंपोनेंट आपने देखा जब एंगल्स बदलते जा रहे हैं। आइए सेकंड फंक्शन बिल्कुल मैं उसी तरह से लेने वाला हूँ जैसा अभी आपको बताया, इसका सेकंड एस्पेक्ट है। मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू, आपने देखा ये साइन लिया था मैंने और gx लिया था x की पावर n, एग्री। अब दूसरा कंपोनेंट देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही 2 कंपोनेंट पर पूरी चेन रूल है ना, fx और gx है। आपको मैंने इससे पहले फॉग कराया, वी हैव सीन दैट फॉग x को मैंने आपको बताया, तो ये था साइन x की पावर n, क्लियर। ये तो फॉग x था आपके पास। फंक्शन ऑफ फंक्शन जब हम कहते हैं तो बेटे ये बात बहुत प्राइमरी है कि आप कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो, f की बात कर रहे हो या g की बात कर रहे हो, एग्री। अब आप देखिए गॉफ कराता हूं मैं, है ना। अब इसी फंक्शन में अगर गॉफ x हो जाए तो क्या होगा। तो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ते समय फॉग और गॉफ के बारे में उतना सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन अब आप सीरियस होंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे वो चीज़ें मायने रखती हैं, फॉग और गॉफ, है ना बेटे।
गॉफ एक्स अगर इसी फंक्शन का अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं तो फिर आपको उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग तो यही है कि आपको इसी क्वेश्चन में मैं अगर दोबारा कराता हूं आपको तो आपको क्लियर कट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है फॉग और गॉफ में, और उसका डिफरेंशिएशन से किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल पर वो क्या फर्क लाता है गॉफ एक्स। चलिए, तो गॉफ एक्स बोला मैंने g ऑफ एफ एक्स है ना, तो g ऑफ एफ एक्स है बेटे, g बाहर है इस समय है ना, g बाहर है, तो आप नोटिस करेंगे g x का x की पावर n है, तो एंगल में x है मेरा, तो वो x की पावर n फॉलो करेगा। वेल ठीक है, और एफ एक्स क्या है इस समय, एफ एक्स आपके पास साइन x है बेटे, तो साइन x की पावर n, यानी ये साइन की पावर n x है गॉफ एक्स। तो आपने नोटिस करना है ये और ये, इन दोनों में आप फर्क देखिए बेटे, इसमें और इसमें फर्क देखिए, ठीक है। देखें ये साइन x की पावर n है, ये साइन x की पावर n है ना, तो इन दोनों में फर्क है, तो फर्क क्यों है, वो गॉफ और फॉग की वजह से। चलिए, हमें खास लेना देना नहीं है इस बात से। अब हम लोग चेन रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो चेन रूल में कैसे बेटे, g ऑफ एफ एक्स में आपको बताया गया है कि g जो है g डैश हो जाएगा और एफ एक्स को कैरी करना है, फिर एफ एक्स जो है फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस समय जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो g डैश यानी कि सबसे पहले साइन x की पावर n है ना बेटे, साइन x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करने वाले, साइन x की पावर n, सबसे पहले हम पावर अटेंड करेंगे। आप जानते हो g फंक्शन कैसे बेटे, g फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप देखते हो, देखिए मैं आपको क्या बताऊं कि gx का डेरिवेटिव nx n-1 होता है, एग्री है ना, यानी मैं आपको बताऊं कि gx का डिफरेंशिएशन वो ये था है ना। इस समय आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन इसी तरह से फॉर्मूले से फॉलो होगा। मतलब ये हुआ कि जो पावर है, पावर को पहले हम अटेंड करेंगे जब भी कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन पर पूरे पर पावर लग रहा हो, रूट लग रहा हो, अंडर रूट पावर ही तो होती है, ठीक है, पावर -1 है तो पावर ही है वो, 3/2 है पावर 4 है तो पावर है, यानी पूरे फंक्शन पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला बेटे, पूरे फंक्शन पर पावर हो, ये अलग चीज है। इसके एंगल में पावर है जबकि इसमें पूरे फंक्शन पर पावर है। पूरे फंक्शन पर पावर किसको कहता हूं मैं, कई बार आप नोटिस करना पूरी डिफरेंशिएशन में ये वाली टर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2x + 3 की पावर क्यूब रूट 10x है, ऐसे फंक्शन, ठीक है बेटे, e x का रूट, ऐसे ऐसे टर्म्स जब कभी आएंगे तो वी कॉल दिस वन एज ए पावर ऑफ इंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन पर पावर है, तो पावर को डील करेंगे बेटे, nx n-1 होगा, तो आप देखिए n पावर सामने आया, sin x एंगल है इस समय n-1, इस तरह से nx n-1, x है ये मेरा पूरा x है। अब इसे हम इनटू करेंगे, किस फंक्शन का करना है अब आपको करना है fx का, और fx है क्या बेटे, sin x है, ठीक है। तो अब आगे के डिफरेंशिएशन में कहीं भी हम g और f का जिक्र नहीं करने वाले हैं, आप घबराएं नहीं, ठीक है। g और f को जस्ट मैंने इस वाले लेक्चर में मैंने g और f को शामिल किया है ताकि अगर कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उनके लिए है ये चीज़ें, ठीक है। आप हर चीज़ को ठीक से समझ लें, और जो बिगिनर्स हैं, जो कम जानते हैं, उनके लिए तो खैर ज़रूरी है ही है। अगर आप थोड़ी भी समझ पाते हो तो आपको पूरा वर्कआउट हो जाएगा चेन रूल को करने में। साइन x का डेरिवेटिव करेंगे बेटे, cos x आया, तो ये दो तरह के हमने ये फंक्शन कर दिया, ठीक है, इस तरह। तो ये जैसा कि मैं कहने वाला हूँ आपको, हमारे पास आगे डिफरेंशिएशन में जो भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेटे, अभी जो मैंने 2 पार्ट में आपको कराया, या समझिए 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 पार्ट कराए हैं, ठीक है, यही चेन रूल है, यही चेन रूल है, इसी के अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन और करना चाहता हूं। जैसे मैं जब कहता हूं पूरे फंक्शन पर पावर है, जैसे मैंने लिखा पूरे फंक्शन पर पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट जब आप देखते हो है ना, एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटे, जैसे साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x की पावर 3/2, देखिए पूरे फंक्शन पर पावर है ना, अंडर रूट में tan इनवर्स x है, क्लियर, log x की पावर -1 है, तो -1 कैसे आएगा, आपको अगर 1/log x दे रखा है मान लीजिए, या 1/log x का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब है बेटे ये पावर -2। आप देखिए कुछ ऐसी खास बात बताने जा रहा हूँ जो पूरी डिफरेंशिएशन में आपको बहुत तंग करने वाले होते हैं ये चीज़ें। आप इसको देखिए, log x की पावर -2 है, इट मीन्स दैट
ओके बेटे। तो अब जैसे कि यही चीज़ें इस तरह से जब क्वेश्चन में आने लगते हैं, ई एक्स का अंडर रूट है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए, इस तरह की चीज़ को मैं कहूँगा कि पूरे फंक्शन पर पावर है। तो आप जब पूरे फंक्शन पर पावर हो, जब कभी भी बेटे, तो पहले आप पावर को डिस्कस करेंगे, यानी पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, उसके बाद उसका एंगल। तो एंगल किसको कहता हूँ, बेस किसको कहता हूँ, एंगल और बेस। जैसे कि इस समय पूरे फंक्शन का बेस जो है वो साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम एंगल भी कह सकते हैं। और जब साइन इनवर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एंगल एक्स है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। जब एक्सपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं तो बेस को हम बिल्कुल उसी तरह रखेंगे। इसी तरह से रूट को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके जो बेस है, यानी जो एंगल है, पूरा फंक्शन है, उसे ऐसे ही रखना है। जब रूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो फिर हम tan इनवर्स x के बारे में देखेंगे। इसी तरह से इस समय देखिए log x है, log x का होल स्क्वायर जो है log x इस तरह से रहेगा, पावर -2 कर दिया मैंने, यानी पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा फिर log का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर। अगर मैं इसे और ठीक करता हूँ बेटे तो आप देखिए e की पावर साइन इनवर्स x है, नॉट ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। ये अंडर रूट में है, पूरे फंक्शन पर पहले पावर है, आप ये देखें है ना, पूरे फंक्शन पर पावर है यानी रूट। आपके पास एक बात आती है कि सर ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स है। नो बेटे, ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स नहीं बोलते हैं इसे, है ना। ये साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल है। एक चीज़ जैसे लॉग के साथ, लॉग का एक्स उसके साथ में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल जो है उसके साथ उसके पावर में आता है ना। तो वो तो नेचुरल फंक्शन हुआ है उसका। ई साइन इनवर्स एक्स जो है यानी पावर नहीं है, साइन इनवर्स एक्स ऑफकोर्स पावर में लिख रहे हैं लेकिन हम उसे पावर डील नहीं करेंगे क्योंकि ई की पावर एक्स तो पावर में ही होती है। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स का पावर में है। तो अब ये एक्सपोनेंट हुआ, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो आपके पास तीन बातें हैं। इस तरह का फंक्शन आता है तो पहले आप रूट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिस्कस करेंगे बेटे, फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने आपको इस तरह से क्लैरिटी दे दी, पहले आपको ऐसे समझना पड़ता है। आइए जब बात आई तो एक और फंक्शन को मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, साइन लॉग एक्स और पूरे का होल स्क्वायर है बेटे। जब इसको आप डिस्कस करोगे तो आप इसे किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसे लॉग साइन एक्स पूरे का पावर -2 ट्रीट किया आपने, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पावर -2 है, क्लियर। पावर -2, उसके बाद लॉग फंक्शन है, फिर उसके बाद एक साइन फंक्शन है। तो ये है चेन रूल बेटे। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 स्टेप आप करते जाओगे एकदम मक्खन की तरह, बहुत ही इंटरेस्ट देगा आपको। बहुत मज़ेदार चीज़ है चेन रूल और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्लियर। तो एक पार्ट हुआ जो हम अभी इस गॉफ फंक्शन में मैं आपको समझा रहा था। इसके पिछले वाले फंक्शन में हमने जैसा कि आपको एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बताया, तो इस तरह के क्वेश्चन हो तो देखिए इसी चीज़ों को मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। साइन अंडर रूट, जैसा कि ये तो हो चुका है, मान के चलिए साइन इनवर्स ई की एंगल में 3x + 2 ऐसा है मेरे पास, एग्री। आप देखो इस फंक्शन को गौर से देखो, है ना। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं इसमें 3 फंक्शन है। सबसे पहले बेटे साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, साइन इनवर्स हुआ, क्लियर है। आप साइन इनवर्स एक्स लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। साइन इनवर्स एक फंक्शन हुआ, ये बाहरी फंक्शन है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक हो गया बेटे, क्लियर। और फिर 3x + 2 ये एक अलग फंक्शन है, ठीक। ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे इस तरीके से तो आपका गलत कभी नहीं होगा बेटे, है ना। तो मैं अभी इस चीज़ को आपको समझा दिया। आप डेफिनेटली देखना ये चीज़ें आपको इस तरीके से बहुत रेयर जगह, इवन स्कूलों में क्लास में बहुत कम डिस्कस होगा। इस वजह से मैंने इसको एक खास फॉर्मेट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो इसके बाद अब आपको बताने के लायक कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग 4 से 5 क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप इस टॉपिक से पूरी तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा आपका, बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे इस टॉपिक से। आइए ये 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फाइनली। इन 4 क्वेश्चंस के बाद जितने कॉन्सेप्ट्स आपको हुए हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। फिर हम लोग जैसे बुक के लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी देख पाएंगे। ऑफ कोर्स इनके ये 2 क्वेश्चंस जो लिए ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन हैं, है ना। चलिए तो इसको इन चारों को सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला फंक्शन, क्वेश्चन आसान है, लेट कर लिया करेंगे y = टेंजेंट के एंगल में साइन और साइन के एंगल में x की पावर 7, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ब्रैकेट अगर आप प्रॉपर दोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगला कमिंग फंक्शन कौन सा है। सबसे पहले हम इस तरह से लिखा करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है बेटे उसे y लेट करने की आदत डाल लेना, है ना, वो आसान करेगा आपका क्वेश्चन को। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिख दिया करेंगे, है ना, हम लोग बोथ साइड्स
वेल दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएशन किया, इट इज dy by dx एंड इट इज d by dx है, एग्री। 10 sin x की पावर 7। वेल इस समय 10 का डिफ्रेंशिएशन होगा, 10 का होता है sec स्क्वायर, जो एंगल है वो ध्यान रखिए, एंगल बिल्कुल एज इट इज रहना है, sin x की पावर 7। वेल ठीक है, और d by dx है sin x की पावर 7। देखिए जो आपने 10 का डिफ्रेंशिएशन किया था बेटे, तो ये पूरा आपका सेकेंडरी फंक्शन है, यानी अब ये प्राइमरी बन गया, यानी sin x की पावर 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप देखने वाले हो, तो आपने ये नोटिस करना, इसे कैरी करते चलेंगे, ये एक वर्क है जो आपका चलेगा, ठीक है। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x की पावर 7। गौर कीजिएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन किया मैंने और उसके एंगल में एक और फंक्शन है, यानी x की पावर 7। क्लियर। अब क्या करना है आपने, x की पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन देखने वाले हो, x की पावर 7 का, तो x की पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये sec स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखते हो sin x की पावर 7 है, cos x की पावर 7 और ये 7x की पावर 6। आपने नोटिस किया ये 7x का पावर 6, तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, ये टर्म बस आगे आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन जो भी करना है वो मस्ट है, वो आपको करना ही है, ठीक है। कितना दूर तक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक जनरल क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर 20-25 सालों में सुनते हैं हमेशा। कैसे पता चलेगा बेटा, ये पता चलना ही है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को कैसे करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कितनी दूर तक सिंप्लीफाई होगा, यू हैव टू जज इट योरसेल्फ, और आपका नॉलेज आपकी मैनिपुलेशन कैपेसिटी बताएगी कि नहीं इसे अभी और सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब आपको नहीं पता है तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है, ये हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखें, बहुत सिंपल है, मैंने दो छोटे क्वेश्चंस लिए हैं आपके पास अभी आपके लिए। साइन इनवर्स एक्स क्यूब डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फंक्शन आप नोटिस करें साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बेटे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होता है, अब सॉरी साइन इनवर्स से पहले आपके पास रूट फंक्शन है, क्लियर। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस समय रूट पहले, फिर साइन इनवर्स बाद में, फिर एक्स क्यूब, ये तीन फंक्शन है। आप इसको इस तरीके से स्टडी किया करें आप, है ना। तो रूट को आप अटेंड करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, एग्री। साइन इनवर्स एक्स क्यूब। नाउ अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यानी साइन इनवर्स का करना है आपने, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। वेल तो इस समय आप देखेंगे 2 रूट साइन इनवर्स एक्स क्यूब। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्लियर। कैसे क्या होता है बेटे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एग्री। तो वही चीज अप्लाई होगी साइन इनवर्स के लिए, ये पूरा x है आपके पास, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, देख रहे हैं x है उस पर स्क्वायर रहेगा। चेन रूल में यही चीज होती है, कई बार जल्दबाजी में बच्चे यहाँ x लिख देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला याद है उसे क्लियर यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए आप चेन रूल कर रहे हैं, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन इनवर्स देखो बेटे, यहाँ साइन इनवर्स x था तो एक्स स्क्वायर आया ना, जब यहाँ एक्स क्यूब होगा बेटे तो आपको एक्स क्यूब की पावर 2 करनी पड़ेगी, ये तो सब समझते हैं, है ना। अब इसके बाद आपने करना है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स क्यूब का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरह से, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, एग्री। और ये हो जाएगा रूट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब उसके बाद इनटू में आप 3x स्क्वायर लिखने वाले हो, ठीक, बढ़िया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। ये आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू log sec x प्लस 10x है, एग्री। थोड़ा स्पेस बचाना होता है मुझे इसी वजह से। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, किसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, इस समय आपके पास है क्या, देखिए सबसे पहला फंक्शन log है, उसके बाद एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एग्री, इतना ही तो है। तो चलिए log का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/x होता है, तो पुट हियर 1/x, यानी पूरी जो एंगल है वो नीचे आ गई, है ना। यानी log का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो ये पूरी चीज के लिए आंख बंद कर लेंगे, ये पूरा x है आपके लिए, ठीक है बेटा। वहां पर क्या हो, उससे कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो, let it this one as an x and that entire comes as 1/x,
x. Agreed? Now we have to differentiate the next upcoming function यानी sec x plus tan x का differentiation करें. How it will be? ये चेन रूल इसी तरह से. आइए sec x का डेरिवेटिव आप जानते हो बच्चे, sec x tan x होता है बेटा, है ना, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है. एक स्टेप मैंने अवॉइड ही किया है, इसको आप डी बाई डी एक्स को बारी बारी से दोनों पे ऑपरेट करके दिखाना होता है पहले. ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स है, कितना दूर तक डिफरेंशिएशन, सर कितना दूर तक सिंप्लीफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा बेटे, करते करते श्योर पता चलता है. सेक एक्स कॉमन लीजिए ऊपर. देखिए मैं इस क्वेश्चन को इसी समय क्यों लिया हूँ, आपके पास हर क्वेश्चन का एक तालमेल लेकर चलना होता है ना. ये sec x प्लस tan x. मैं ये भी कर सकता था कि आपके बुक का 5.2, 5.3 के क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करने लगता. ठीक है, कराने वाले करते हैं, वो भी सही होते हैं अपनी जगह पे, है ना. कोई भी टीचर, कोई भी जो लेक्चरर हैं, वो अपनी जो क्लास डिलीवर कर रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, क्लासरूम क्लास है, सब एक ही बातें होती हैं. एक थॉट है, एक थिंकिंग प्रोसेस है कि कैसे क्लास को डिलीवर करना है, कैसे कॉन्सेप्ट आपको बताना है ना. तो मेरी समझ से ये ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ. sec x प्लस tan x कट गया, ये आया sec x. देखिए ये सिंप्लीफाई हुआ और कितना बढ़िया आंसर छोड़ा है इसने. तो इस वजह से ये बोर्ड्स में पूछा गया बेटे, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स में है ये क्वेश्चन, हम देखेंगे. CBSE बोर्ड्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं. आइए फोर्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, वी विल सी दैट, है ना, वी सी दैट. फोर्थ, y इज इक्वल्स टू लॉग. आपको इस क्वेश्चन में मुझे लगता है स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा. y इज इक्वल्स टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. सी दैट वेरी नाइस क्वेश्चन है. सपोज आइए डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, है ना बेटा. तो d बाई dx जब तुम करते हो, आप देखिए इसमें भी तीन फंक्शन है मेरे पास. सबसे पहले लॉग को करूँगा मैं, लॉग को अटेंड करूँगा, उसके बाद tan को अटेंड करूँगा, उसके बाद एंगल को अटेंड करेंगे, यही ना. आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए इस समय. इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटे. इस फंक्शन यानी इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस है. कैसे? सबसे पहले यहाँ रूट जो है वो ऑब्स्टेकल है, यानी सबसे पहले आप रूट अटेंड करेंगे, यानी पावर को अटेंड करेंगे, है ना बेटे. यानी ये गॉफ है और ये फॉग है, ऐसा समझ सकते हो आप. लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स लिख लेंगे. 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. एग्री. अब d बाई डी एक्स किसका करना है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. वेल देखिएगा, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक खास रीज़न है, आप नोटिस कर सकते हैं. ये आ गया. 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर. अब इस एंगल को आपने इग्नोर करना है. 10 पर फोकस कीजिए, 10 पर फोकस करेंगे, सेक स्क्वेयर मिलेगा आपको. ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. देख रहे हैं, एंगल उसी तरह से एडिटिव लिखना है. अब उसके एंगल को हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स पाई बाई 4 देन एक्स बाई 2. वेल, तो आपने देखना ये इंटू में, यानी कि ये आपका स्पेस सेव करेगा. इस तरह से लिखता हूँ. वेल, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है बेटे. पाई बाई 4, इसके साथ कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, सो इट विल बी 0 नाउ. ठीक है, पाई बाई 4 0 हुआ, और x बाई 2 में अगर आप नोटिस करें तो 1 बाई 2 इंटू एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, इस तरह, यानी 1 बाई 2 हुआ. अब फिर से नोटिस करें बेटे, x बाई 2, यानी x बाई 2 का मतलब 1 बाई 2 बाहर कोफिशिएंट के तौर पे है. x बाई 2 को आप कैसे समझते हो, 1 बाई 2 इंटू एक्स है, तो 1 बाई 2 बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव कोफिशिएंट के तौर पे 1 बाई 2 बाहर है, x का डेरिवेटिव 1. क्लियर है. तो इस तरीके से ये आ गया. अब आप देखिए ये जो चीज़ बची हुई है, यू कैन नॉट लीव दिस थिंग एज इट इज़, है ना. यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर. आपको आगे सॉल्व करना है. देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, है ना. आइए सेक को और सबको साइन और कॉस में चेंज कर लें. सेक स्क्वेयर बिकम्स साइन स्क्वेयर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2. एग्री. एंड कॉस स्क्वेयर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2. वेल, 10 का हो जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड दिस कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2. एग्री. और 1 बाई 2 इंटू में है बेटे, तो 1 बाई 2 इंटू में तो आ ही जाएगा. क्लियर. अब ये कॉस कट जाएगा. देख रहे हो, ये कॉस एक कॉस से कटेगा, और जो चीज़ बचेगी सेक स्क्वेयर 1 बाई 10x है. ठीक है,
सेक्स लॉग 10x लिख लिया हमने, 10x का सेक्स स्क्वायर लिख लिया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल है, तो एग्री, एक साइन से सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, सेक्स स्क्वायर तो 1/cos स्क्वायर होता है बेटा, क्लियर। वेल तो ये इससे कट जाएगा, देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, तो आपके पास केवल डिनोमिनेटर में बचने वाला है, यानी साइन गौर करें π/4 प्लस x/2 और ये cos π/4 प्लस x/2, एग्री। ये चीज़ें आपने एक कॉस से एक कॉस कैंसिल किया, साइन इंटू में आ जाएगा ये तो, है ना। क्या ये कुछ देख रहे हैं आप, इसको आप नोटिस कर पा रहे हो बेटे, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या है ये हमारे पास फॉर्मूला है, होता है 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा, है ना। 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा। तो आपने ये नोटिस करना है कि sin 2 थीटा बनेगा, यानी sin ट्वाइस ऑफ π/4 प्लस x/2। वेल तो ये विजिबल हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ कि कहाँ तक ये दिखाई देता है ना। चलिए तो अब आप इसको आगे बढ़ाइए, 2 को मल्टीप्लाई कर लो बेटे, 1 में साइन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 2π/4 प्लस 2x/2, एग्री। चलिए देखिए नोटिस करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 में अब आपको ये क्या देता है, साइन 2 से 2 कट जाएगा बेटे, π/2 है, और ये 2 से 2 कट गया, x है। क्या आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 यानी ऑड मल्टीपल है, 180 में साइन का साइन बना रहता है, ये तो आप जानते हैं, आपको 11th क्लास में समझाया जाता है। जब ऑड मल्टीपल यानी 90 और 270 जब आएंगे तो रेशो बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा बेटे, ये cos x मिलेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट देखनी होती है कि आपका रेशियो जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तब आपको ये बताया जाता है कि आप किस जगह पे हो, π/2 प्लस x यानी 90 प्लस x, यानी आप यहाँ पर हैं इस जगह, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटे, साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस आया, ठीक है। साइन पॉजिटिव आता है तो ये प्लस आया, प्लस का मतलब यानी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव यदि हो गया बेटे तो ये प्लस है, तो आप 1/cos x का आंसर sec x देख रहे हो। आपने देखा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये sec x है। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 4 मार्क्स में पूछे जाते थे ये क्वेश्चंस, तो ये 2 मार्क्स के लिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो मेरा ये मानना था कि आपको ये 2 क्वेश्चन जब आप देखते हो तब आपको चेन रूल यानी 12th क्लास के डिफ्रेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया हो पाएगा, इस वजह से ये 2 क्वेश्चन इस क्लास में कराया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इतना चेन रूल, बेसिक रूल, चेन रूल काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो करते रहिए बेटे, कीप डूइंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना और फॉरवर्ड करना इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में, लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट डालें आपको कहाँ इसमें ख़ास बात देखते हैं, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। कोई भी बात हो आप ज़रूर उसको फुल करके आप लिखें इसमें। नेक्स्ट वीडियोस में उन बातों को हम लोग और माने कि दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी शिकायत है ना बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एडवांस जितना प्रमोट कर सके चैनल को, आप सबके प्रमोशन से चैनल देखिए यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उन सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने प्रमोट किया है। थैंक यू वेरी मच, कीप डूइंग बेटे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।